अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और एग्जाम्स देकर फारिग हो चुके होंगे। जी हां, ये मैं बात कर रहा हूं क्लास 8 या प्री 9 तक के स्टूडेंट्स की। बोर्ड के स्टूडेंट्स का मुझे पता है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो खासकर 8 या प्री 9 के स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने आगे मूव करना है उनके लिए है। अब उनको फायदा कौन कौन पहुंचा सकता है, उसके पेरेंट्स, यानी ये वीडियो से पेरेंट्स भी बाकायदा फायदा उठा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। और टीचर्स जो हैं, टीचर हजरात, वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि आपने 9, 10th या मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं। होता क्या है, इस वीडियो का मैंने टॉपिक का नाम दिया है स्टडी काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग के बारे में तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग जानते होंगे। कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने मास्टर के बाद कौन सा काम, कौन सी जॉब, कौन सा बिजनेस आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं आपके माइंड एबिलिटी के मुताबिक। लेकिन स्टडी काउंसलिंग के ऊपर वर्क तकरीबन 0% है। कोई पता नहीं है, कोई तरतीब नहीं पता कि हमने किस तरीके से अपने बच्चों को आगे सब्जेक्ट्स रखवाने हैं। बस अपनी मर्जी इंपोज कर देते हैं बच्चों के ऊपर, चाहे टीचर्स हैं चाहे पेरेंट्स हैं, और वो बच्चों के ऊपर जो है ना बोझ डालकर उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसका आगे जाकर बच्चों को नुकसान होता है। तो स्टडी काउंसलिंग सबसे पहले मैं फोकस करूंगा कि स्टूडेंट खुद ये वीडियो देखें और खुद इस वीडियो से सीखें। स्टडी काउंसलिंग क्या होगी? 98 या 95% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि हमने 8 क्लास पास कर दी है तो 9 में हम कौन से सब्जेक्ट्स रखें। वो डिपेंड कर रहे होते हैं टीचर्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, या कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल बंदा होता है, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। भाई स्कोप हर चीज़ का ज़्यादा है। जो चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे उसका स्कोप है। जिस चीज़ में आप मास्टर होंगे, आपके मुकाबले का नॉलेज किसी के पास नहीं होगा, हर चीज़ का स्कोप है। वो चाहे मास्टर आप इस्लामियात में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, फिजिक्स, मैथ, उर्दू, जिस चीज़ में भी आप करते हैं, आपने अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट में मास्टर कर दिया तो उसका स्कोप है। तो आपने ये नहीं देखना कि स्कोप किस चीज़ का है। करना क्या है, आपने सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूं, उस फार्मूले पर अमल करके जो है आपने अपने 9, 10th के सब्जेक्ट्स रखने हैं। लेकिन फार्मूला बताने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल को और मुझे भी सपोर्ट मिल सके और ज़्यादा हौसला अफजाई के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो फार्मूला सिंपल है। अगर आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में मैं बताऊं तो आपने वो सब्जेक्ट रखने हैं 9th में। आपने प्री 9 का या 8 का एग्जाम दे दिया, आप 9 में प्रमोट हो गए हैं, तो आपने सिंपल 9th में वो सब्जेक्ट रखने हैं जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर करना है। जी जनाब, आपने सब्जेक्ट्स 9th या 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं रखने। आपने वो सब्जेक्ट रखने हैं जिसमें आपने मास्टर करना होगा। कैसे आपको पता चलेगा कि आपने मास्टर किस में करना है? जाहिर है आपको फायदा तो मास्टर नहीं पहुंचाना है ना। आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या मैट्रिक ने फायदा तो नहीं पहुंचाना। फायदा आपको किसने पहुंचाना है? आपने किस फील्ड में जाना है जिसमें आपने मास्टर करनी है। तो आपने सब्जेक्ट भी वही रखने हैं जिसमें आपने मास्टर करना होगा। वो सब्जेक्ट रखने हैं जो आपको लीड करें उस सब्जेक्ट में मास्टर करने के लिए। चाहे वो एमए इंग्लिश है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे बायो है, चाहे फिजिक्स है, चाहे मेडिकल है, कोई भी फील्ड हो, तो उसको जहन में रखकर आपने 9th और 10th के सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने होंगे। हमारी तरफ क्या होता है, टीचर्स जो हैं, बच्चे 9th में चले जाते हैं, उनको कोई अंदाजा नहीं होता। पेरेंट्स कहते हैं कि आपने बायो रखनी है, कोई पेरेंट्स कहते हैं आपने कंप्यूटर रखना है। इसी तरह टीचर्स भी जो है या इदारा भी जो है वो कैटेगराइज कर देता है क्लासेस को कि इन बच्चों ने, इनकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी है, ये बायो रख लेंगे, इनकी थोड़ी कम है, ये कंप्यूटर रख देंगे, इनकी बिल्कुल नील है, ये आर्ट्स रख देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मेंटल कैपेसिटी होती है, वो उसके मुताबिक उस सब्जेक्ट में परफॉर्म कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा नालायक है या उसकी परसेंटेज कम आ रही है तो आगे जाकर वो सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपने खुद अपनी स्टडी काउंसलिंग करनी है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने मास्टर किस सब्जेक्ट में करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको यह गिला नहीं होना चाहिए कि हमें किसी ने बताया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं अभी से। तो आपने करना क्या है, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में आप कमजोर हैं, फर्ज करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में आप कमजोर हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपने क्या करना है, मास्टर इंग्लिश में करना है। आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश हल्की फुल्की, क्योंकि प्री 9 का लेवल तो बहुत छोटा होता है, अगर आप हल्की फुल्की इंग्लिश बोल लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए इजी इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट है। तो आपने टारगेट क्या करना है, आपने एमए इंग्लिश किस में करनी है, अपने मास्टर किस में करनी है, एमए इंग्लिश में। तो आप 9, 10 में वो सब्जेक्ट्स रखें जो आसान भी हों और आपको लीड करें एमए इंग्लिश की तरफ। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री में अच्छी हैं तो आपने केमिस्ट्री रखनी होगी, आप बायो में अच्छे हैं तो आपने बायो रखनी होगी। यानी आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने मास्टर किस में करना है। अब मास्टर करने के लिए आपने गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना। अगर आपने आसान से कंप्यूटर के 1-2 कोर्स कर दिए और आप समझते हैं कि आप कंप्यूटर में बेस्ट होंगे, नहीं। आपने प्रोग्रामिंग के कुछ किसी से आप आइडिया लेंगे प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है। आप कुछ वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके उनमें देखें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है।
ठीक है। तो आपको अगर लगे कि आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हो तो तब आपने सिलेक्ट करना है मास्टर करने के लिए। अगर आपने एमए इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश के टीचर से आप पूछें कि इंग्लिश का क्या स्कोप है, ठीक है, और आप उसके मुताबिक कोई बुक्स पढ़ें, कोई उसकी टेक्निक्स देखें, कोई ग्रामर वगैरह देखें। इसी तरह केमिस्ट्री के आप देखें कि आप केमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, स्टडी लेवल से थोड़ा आगे की तरफ, यानी मास्टर, जब आप मास्टर करने जाओगे तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, वो आपने अभी से हल्की फुल्की स्टडी करनी है। अगर तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो आपने वो सब्जेक्ट मास्टर के लिए सिलेक्ट करना है। अगर तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो अभी से उसको छोड़ दें। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कंप्यूटर साइंस का दौर है तो हमने एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि हम कंप्यूटर पढ़ सकते हैं या नहीं। हम स्टडी में भी अच्छे होते हैं, लायक भी होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम कंप्यूटर रख लेते हैं लेकिन हमारी मेंटल कैपेसिटी जो है वो कंप्यूटर के साथ मैच नहीं कर रही होती। तो हम जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे जाकर वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, फंस जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने खसूसी ख्याल रखना है। ये मैंने आपको हल्का फुल्का बताया है, ठीक है, एक फार्मूला बताया है कि आपने क्या करना है। 9th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने वो सब्जेक्ट रखने हैं जिसमें आपने मास्टर करना हो। इस चीज़ को आप हर टीचर जो है, हर इदारा, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मजीद एक्सप्लेन कर सकता है, मजीद गाइड कर सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि एक डिटेल वीडियो भी बना दूं कि आर्ट्स, अगर कोई 9th-10th में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रखता है तो मास्टर किन किन चीज़ों में कर सकता है, अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखता है तो मास्टर किन किन सब्जेक्ट्स में कर सकता है। इसी तरह बायो जो है वो किस किस सब्जेक्ट्स में लीड कर रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और वीडियो आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।